भाग संत घर आवे, संतों की सत्संग कर भव से तिरे जावे। वैसे आपको विदित है, अभी सरदे महात्मा निगमानंद जी महाराज एक श्लोक फरमा रहे थे, अपार संसार समुद्र मध्य किमर्ति शरणं मे गच्छन्ति गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्विश्वेश पदाम्बुजं दृग्नौखा। इन भवसागर से तिरने का अगर कोई साधन उपाय है तो संतों के चरणों की शरणागति ही साधन है, और कोई तिरने का सहारा नहीं है। अभी सत्संग के विषय में अपन चर्चा सुन रहे हैं। प्राणी मात्र जन्म से लेकर मृत्यु तक, सोने से लेकर जागने से लेकर सोने तक, मन वाणी शरीर से जो भी क्रिया करता है उनके पीछे एक ही अपेक्षा है कि हमें सुख मिले। कोई प्राणी दुनिया में दुख पाने की इच्छा नहीं करता, या दुख पाने के लिए कोई क्रिया या कर्म, कोई साधन नहीं करता। सब प्राणी मात्र संसार में क्या चाहते हैं? सुख। और वो सुख कितने दिनों के लिए चाहता है? 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, या इस जन्म के लिए? कोई की ये इच्छा कि मैं इस जन्म में ठाठ से रहूं, आनंद से मस्ती से रहूं, मगर अगला जन्म में गद्दा बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा। कोई है मंजूर? कोई तैयार होगा? चलो 10 जन्म के बाद बनना पड़ेगा। कोई हाँ करेगा? नहीं करेगा। सब सुख चाहता है, मगर लिमिट वाला सुख नहीं चाहता, अनलिमिटेड सुख चाहता है, परमानेंट सुख चाहते हैं, अखंड सुख चाहते हैं, नित्य सुख चाहते हैं। और इस अखंड परमानेंट नित्य शाश्वत सुख की परमानेंट स्थिति का नाम ही वेदांत की भाषा में मोक्ष है। सब सुख चाहते हैं, मगर कभी किसी को जोधपुर जाना हो, जाने वाला अनजान हो और उदयपुर के रास्ते लग जाए तो चाहे वो चलने के बजाय भागना शुरू कर दे, मगर जोधपुर से दूर ही जाएगा, नजदीक नहीं पहुंचेगा। हर प्राणी मात्र सुख चाहता है, सुख के लिए मनवाणी शरीर से क्रिया करते, साधन करते हैं, जीवन पर्यंत करते हैं, मगर सुख के लिए सब भाग रहे हैं, मगर प्रतिकूल दिशा में भाग रहे हैं, अनात्म दिशा में भाग रहे हैं, अनित्य दिशा में भाग रहे हैं, जड़ पदार्थों की दिशा में भाग रहे हैं, जिनके विषय में शास्त्रों ने कहा ऐ शाश्वतम दुकालय, जिनमें पंच क्लेश है, दुख ही दुख है जो प्रपंच है। क्योंकि अभी महाराज जी कह रहे थे ना, नजरों ने निगाह मोड़ी, नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला, बस किनारे बदल गए। महापुरुष अपने जीवन की दिशा बदलते हैं, दशा नहीं बदलते, जीवन की दिशा बदलते हैं। और जब दिशा बदलती है तो जिंदगी की दशा अपने आप बदल जाती है। प्रिय बंधुओं, कारण को खोजे बिना कार्य का निधान होता
नहीं है। सब अपन मिटाना तो दुख चाहते हैं, मगर दुख का कारण क्या है? दुख के मूल कारण को खोजे बिना, समझे बिना, जाने बिना हम कार्य रूपी दुख का समापन नहीं कर सकते। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? जड़ चेतन संयोग से उपजो एक अज्ञान, सुंदर दुखता को भयो सतगुरु कहे सुजा। उपजो एक अज्ञान, दुख का कारण क्या है? अज्ञान। इसलिए तो आध्यात्म रामायण कहती है अज्ञान में वासे मूल कारणम तद्वान में वात्र विदो विधीयते तनास विधो पटेसी न क्रम तज्जम सागरोदीरितम। सारे दुखों का बीज, सारे दुखों की जड़, सारे दुखों का कारण अज्ञान है। क्यों? अज्ञान होता है तो भेद दृष्टि होती है, भेद दृष्टि होती है तो द्वैत भाव होता है, द्वैत भाव होता है तो राग द्वेष होता है, राग द्वेष होता है तो शुभ अशुभ कर्म होता है, शुभ अशुभ कर्म होता है तो पाप पुण्य होता है, पाप पुण्य होता है तो प्रारब्ध बनता है, अरे प्रारब्ध बनता तो जीव का पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होता ही देधारी दुनिया में अवधू कोई न सुखिया रे। शरीर धारण करते सारे दुखों का प्रपंच जाल बखेड़ा खड़ा हो जाता है। भूख, प्यास, घटना, दुर्घटना, सर्दी, गर्मी, बरसात, बीमारी, किसी से भय, किसी से प्रेम, किसी से दुश्मनी, कब होता है? जन्म होता तभी तो होता ना। जन्म के बिना ये बखेड़ा कभी, ये जंजाल कभी नहीं हो सकता। सुंदर के दृष्टांत सुनो, नागा नाई जो कहीं नीचो। जब तक कपड़े नहीं हो तब तक कोई डकैत पीछे नहीं लगता। आज दिन तक जेनियर साथ वाले कोई डकैत पाछे लागता देखिए आगे है? कोई चोर पीछे लागता देखिया? क्योंकि जेब ही नहीं है तो कोई डर ही, शरीर ही नहीं तो कोई धोखा ही नहीं है। अब ये सारा दुखों का बीज क्या है? अज्ञान। और अज्ञान कहीं से मिटता है? स्वामिनी बोलिया कोई जादू टोनो करे आया हो, कोई झाड़ भोंक कराया हो, कहीं से बटे कोई यज्ञ हवन कराया से। विचार सागरकार लिखते हैं कर्म उपासना ते नहीं जगत निधान तमनाश, अंधकार जिम गहते नशे न बिना प्रकाश। जैसे घर का अंधेरा किसी टोने टोटके से, जाड़े फटकारे से या यज्ञ हवन से नहीं मिटता। अंधकार को भगाने का तो एक ही साधन है, ज्योति दीपक जलाना ही पड़ता, उजाला लाना ही पड़ता है। अज्ञान को मिटाने का साधन मात्र क्या है? ज्ञान है। क्यों? इसलिए तो वेदों ने, उपनिषदों ने ललकार के कहा है तमें विदित्वा मृत्यु में तिनाने पंथा विदित अन्याय। आत्म ज्ञान के सिवा, ब्रह्म ज्ञान के सिवा, तत्व ज्ञान के सिवा दुनिया में जीव के कल्याण का कोई रास्ता है ही नहीं। ज्ञान विमोक्षाय न च क्रम साधना। क्योंकि निष्काम शुभ कर्म भी चित्त से शुद्धि है, यानी निष्काम शुभ कर्म भी जो पहला दोष है ना मल, उसको मिटाता है। उपासना जो है वो दूसरे दोष को, विक्षेप को मिटाती है, मगर उनके बाद भी एक दोष शेष रह जाता है, आवरण। उनको मिटाने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए तो तत्व के महापुरुषों के सानिध्य शरणागति में अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही पड़ता है। इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। अर्जुन ज्ञान पाना है तो तत्व के महापुरुषों की शरणागति को जा।
है। इसलिए ज्ञान विमोक्षाय न च कर्म साधना, क्योंकि ज्ञान होता है तो अज्ञान की निवृत्ति होती है। इसलिए तो अज्ञान को कारण शरीर कहा। और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होने के कारण ज्ञान को महाकारण शरीर कहा है। ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होता है और अज्ञान मिटता है तो भेद दृष्टि खत्म होती है। भेद दृष्टि से द्वैत भाव मिटता है और द्वैत भाव मिटने से राग द्वेष मिटता है। राग द्वेष मिटने से शुभ अशुभ कर्म का होना मिटता है और शुभ अशुभ कर्मों का होना मिटने से पाप पुण्य होना मिटता है और पाप पुण्य होना मिटने से प्रारब्ध बनना मिटता है और प्रारब्ध के बिना पुनर्जन्म होता नहीं है। इसी का नाम मुक्ति है। क्योंकि रामचरण जी महाराज वाणी में कहते हैं, क्रिया मान करिए नहीं प्रारब्ध ले भोग, संचितों पर भजन करो यूं छूटे भवरो। क्योंकि संचित कर्म जो है, जैसे कि घास की कुटिया हो और उसके अंदर अपना सामान हो, जब घास की कुटिया में आग लगती है तो झोंपड़ी जलती है, उनके साथ सामान भी जल जाता है। आत्मज्ञान होने पर, ब्रह्म ज्ञान होने पर अंतःकरण का ही बाध हो जाता है। जब अंतःकरण की कुटिया ही नहीं रहती है तो संचित कर्मों का सामान भी नहीं रहता है। ये संचित कर्म गए और भेद दृष्टि मिटने से क्रियामान होता नहीं है। प्रारब्ध को मिटाना नहीं पड़ता, प्रारब्ध की अपनी स्वाभाविक गति है। तीनों कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, तब ये जीव अपने निज स्वरूप स्थिति में सदा के लिए अखंड स्थिति को प्राप्त हो जाता, जिसको वेदांत ने अपनी भाषा में मोक्ष कहा। और सत्संग इसीलिए तो है सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं, इसीलिए। और ये संत भी इसीलिए। मगर ये संस्कृति का, सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि संतों को भी हम चमत्कार के रूप में पेश करते हैं। जिनका जितना बड़ा चमत्कार वो उतना बड़ा महापुरुष है। इसी से तो ये वेदांत का सिद्धांत भटका है। क्योंकि हमने संतों को चमत्कारों तक सीमित कर दिया, जबकि कहीं पर भी किसी महापुरुष के जीवन में यानी चमत्कार का वर्णन नहीं आया कि फलाने चमत्कार से किसी संत ने उस जीव की मुक्ति करी हो, जन्मना मरना मिटाया हो। अरे संत तो जीवन में अंतिम श्वास तक इतना देते हैं। क्या क्या देते हैं संत? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, साचा उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सु बुद्धि देत कुमति हरत रहे, मार्ग दिखाए देत भाव हो भक्ति देत, प्रेम की प्रतीति देत अबरा भरत रहे, ज्ञान देत ध्यान देत आत्मा विचार देत, ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में चरत रहे। सुंदर कहत संत कछु नहीं लेत, संत जन निस दिन देबु ही करत रहे। ये देते हैं संत तो, जो जीव के कल्याण का साधन है, जीव के कल्याण की पुरुषार्थ सामग्री है मगर संतों को चमत्कार तक सिद्ध कर दिया, चमत्कार तक सीमित कर दिया। हमें संतदास जी महाराज की वाणी याद आती है। संतदास जी महाराज ने वाणी में कहा, सिद्धन तारे तन आपनो और संत उबारे देश। सिद्धन तारे तन आपनो अरे संत उबारे देश, भूमि पवित्र संत दास अरे संत चरण प्रवेश। कोई 8 सिद्धि भी प्राप्त कर ली हो ना, फिर भी वो जन्म मरण से मुक्त नहीं होता, फिर भी आना तो आवागमन में ही पड़ता है। मगर जो अपनी आत्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है निज स्वरूप की सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वही सकल प्रपंच जंजाल से मुक्त होता है। इसलिए स्वामी संतदास जी महाराज कह रहे हैं कि कितना ही बड़ा सिद्ध भी अपने स्वयं की मुक्ति नहीं कर सकता, औरों की तो क्या कहना। क्योंकि सिद्धियां लौकिक होती है, उनसे अनित्य वस्तु ही प्राप्त होती है। अरे शास्त्रों ने तो इतना कहा, चेतम भुक्तवा विशाल स्वर्ग लोकम क्षिण्यम पुण्यम मृत्यु लोक विसंति। पुण्य के प्रभाव से देवता बनकर के स्वर्ग चला जाएगा, अगर पुण्य खत्म हो गया तो फिर आवागमन में ही लौटना पड़ेगा। दादू जी महाराज वाणी में कहते हैं, जब तब करनी कर गए अरे स्वर्ग पहुंचे जाए,
दादू मन की वासना जो सुरग नरक पड़े फिर आए, फिर भी आए तो नरक में ही है। एक संत ने इतनी सिद्धि प्राप्त की, और तो बेचारे बिना सिद्धि वाले तो नाव में बैठ करके निकलते, और उन्होंने सिद्धि बहुत वर्षों तक तपस्या करी, उनको ऐसी सिद्धि मिली, और वो उन सिद्धि के प्रभाव से वो पानी में चल करके निकल जाते थे। तो एक आदमी एक नाव वाले को 2 रुपया दिया और नदी नाव में बैठकर नदी पार हो गया, और वो महात्मा उनके पास में सिद्धि थी, वो नाव में नहीं बैठा और वो पैदल चलकर पानी में नदी के पार हो गया। पहले किनारे जाते ही उन नाव में बैठने वाले को महात्मा ने कहा, रे मेरे पास में इतनी सिद्धि है, मुझे नाव में बैठने की जरूरत ही नहीं है, मैं पानी में देख तेरे सामने ऐसे पैदल चलकर ही नदी के पार हो गया। उस आदमी ने कहा, गुरुदेव ये बताओ आपको इन सिद्धि को प्राप्त करने में, सिद्धि को पाने में कितने साल लगे हैं? महात्मा ने कहा, मुझे 21 साल तक तपस्या करनी पड़ी है। इस सिद्धि को पाने के लिए 21 साल तक तपस्या करनी पड़ी है। उस नाव में बैठने वाले ने कहा कि आपकी 21 साल की 2 रुपये मजदूरी है, आपकी 21 साल की मेहनत बस ये 2 रुपये मजदूरी है। बात तो इतनी की है, आप बिना 2 रुपये दिए निकल गए और मुझे 2 रुपया देना पड़ा है। निकल होना दोनों को नदी के पार ही था, तो आपके 21 साल की मजदूरी 2 रुपया है। अब बोलो, काम फायदा को करे जो समझदार, घाटा को करे जो समझदार। समझदारी किसमें है? फायदे का करे। यानी 2 मिनट और, सारे संतों की वाणी का एक ही मकसद है, सारे धर्म शास्त्रों का एक ही प्रयोजन है। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मक लक्षणम वस्तु द्वितीय तनिष्ठ केवल एक प्रयोजनम। भागवत कहती है कि सारी वाणी का शास्त्रों का यही रहस्य है, सब प्राणी मात्र में एक आत्मा का दर्शन, परमात्मा की झलक नजर आने लग जाए। अरे मूल बात दरियाव जी महाराज वाणी में कहते, सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात दरिया सुमरन राम का, अरे कर लीजिए दिन रात, ये मनी राम हो जाए, अरे सब में परमात्मा का दीदार जलवा नजर आ जाए, तब समझो अब ना कोई पढ़ना है, ना कोई जानना है, ना कोई पाना। दग्ध से दैनम नास्ति पक्व से पचनम यथा ज्ञानाग्नि दग्ध जैसे नेचे श्राद्ध नेचे क्रिया। देसी भाषा में जिन्हें तिरबो आ गयो उन्हें सारी सत्संगा सुन ली, जो तिरबो जान गयो सब शास्त्र पढ़ लिया, तिरबो जान गयो सब तीरथ कर लिया। जो तिरबो न जानियो कोई सत्संग न सुनी, तिरबो न जानियो हजारों किताबें पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ी, और तिरबो न जानियो कोई तीर्थ करते हुए भी ना किया। एक पंडित जी नाव में बैठ करके जा रिया, और जब नाव चल रही नदी में है, पंडित जी नाव वाला ने कियो, रे भाई जिंदगी में नाव ही चलाई है कि कोई तीर्थ भी कियो 4 धाम? नाव वालों कह रही हो, पंडित जी महाराज मैं तो रोजगार ही बाल बच्चा रो नाव चला रही करूं, मैंने कहा पुरुषद कहाँ टाइम है तीर्थ जाबा को, मैं कभी तीर्थ नहीं गयो। पंडित जी बोलिया, रे 100 साल की जिंदगी मिली, अब तीर्थ ही न कियो तो थारा 25 साल तो यानी बर्बाद ही गया, कि यूं ही गया, तोड़े के गया। और पंडित जी और बोलिया, वो नाव वाला ने, कभी कभी कथा भागवत में सत्संग में भी जार बैठियो है, सुनिए। नाव वालों कह रही हो, गुरुदेव मैं कभी न कथा सुनी न सत्संग में गयो, टेम ही न मिलियो, कि थारा 25 साल और यूं गया। 25 साल तो गया 100 में से। थोड़े के नाव गई, जोरदार आंधी तूफान चालियो, और नाव इधर उधर हिलोड़ा खाने लागी। और नाव वालों कह रही हो, पंडित जी महाराज कदी तिरबो भी सीखियो कि तिरबो भी जानिया हो कि नहीं? पंडित जी कह रिया कि मैं तो तिरबो तो कभी जानियो कौन, तिरियो तो हो ही कौन कभी, कि तिरबो न जानियो तो मारा तो 50 साल ही किया है,
आज थागा 100 वर्ष यही पूरा हो सीखे मारा तो 50 साल ही किया आज थाको जड़ा बाढ़ हटे जाए नदी में के 100 वर्ष यही पूरा हो ही के इसलिए जाने तिरवो जान लियो वहां सब शास्त्र पढ़िया है सब सत्संग सुनी है सब कुछ साधन किया है इसलिए समय का अभाव है संचालक महोदय क्योंकि आमड़ी स्टेरिंग संभाल वाला नजदीक ही है चाबी मरोड़ वाला इसलिए मेरा अगर 1-2 मिनट ज्यादा भी हो गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अरे वैसे मैंने आधा घंटा तो स्टार्ट हो हमें लागे फिर भी कोई बात नहीं। जय हो स्वामी।